सुनहरी शरद ऋतु की एक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में ऐसे बच्चे रहते थे जो हमेशा गिरने का इंतजार करते थे। शरद ऋतु अपने साथ प्राकृतिक दुनिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आई और वे इस जादुई मौसम का पता लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पहली ठंडी हवाओं के साथ पतझड़ अनायास ही आ जाएगा। पेड़ों पर पत्ते हरे से नारंगी, लाल और पीले रंग में बदलने लगे थे। बच्चे बाहर जाते और गिरती हुई पत्तियों को ऐसे पकड़ते जैसे कि वे आसमान से आए छोटे उपहार हो। एक दिन पतझड़ की सैर के दौरान बच्चों को जंगल में सूखी पत्तियों का एक बड़ा पहाड़ मिला। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह उनके खेलने और रोमांच के लिए नई जगह है। उन्होंने पत्तों के पहाड़ों का ढेर लगाना शुरू कर दिया, उनसे किले और महल बनाने शुरू कर दिए। बच्चे हर दिन जंगल में प्रकृति से सीखते हुए बिताते थे। उन्होंने देखा कि पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और गिलहरियां सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा कर रही हैं। उन्होंने जमीन पर पत्तों के गिरने की आवाज सुनी और ठंडी हवा को अपने गालों पर महसूस किया। उनकी पसंदीदा गतिविधि सुंदर शरद ऋतु के पत्तों को इकट्ठा करना और उनका संग्रह बनाना था। बच्चों में यह देखने की होड़ थी कि कौन सबसे सुंदर और असामान्य पत्ता ढूंढ सकता है। वे अपनी चीजें घर लाते थे और उनसे चित्र और आभूषण बनाते थे। एक ठंडे पतझड़ वाले दिन बच्चों ने पतझड़ उत्सव मनाने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों के नीचे पिकनिक मनाई और स्वादिष्ट सेब पाई बनाई। वे पत्तों की दौड़ में भाग लेते थे, पत्तों को ऊपर फेंकते थे और जब वे बर्फ की तरह उन पर गिरते थे तो हंसते थे। लेकिन पतझड़ हमेशा के लिए नहीं रह सका और दिन छोटे हो गए और रातें ठंडी हो गई। बच्चे जानते थे कि जल्द ही सर्दी आएगी और उन्हें इस जादुई मौसम को अलविदा कहना होगा। पतझड़ के आखिरी दिन बच्चे अलविदा कहने के लिए जंगल में लौट आए। उन्होंने ताजी हवा में सांस ली, धूप की आखिरी किरणों का आनंद लिया और जंगल को अलविदा कह दिया। उन्हें एहसास हुआ कि शरद ऋतु ने उनके दिलों में प्रकृति की सुंदरता और दोस्ती के बारे में कई यादें और सबक छोड़े हैं। और यद्यपि पतझड़ चला गया था, अपने पीछे नंगे पेड़ और पत्तों के कंकाल छोड़कर बच्चों को पता था कि यह अगले साल वापस आएगा और वे खुशी और आश्चर्य के साथ फिर से इसका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। और यद्यपि पतझड़ चला गया था, अपने पीछे नंगे पेड़ और पत्तों के कंकाल छोड़कर बच्चों को पता था कि यह अगले साल वापस आएगा और वे खुशी और आश्चर्य के साथ फिर से इसका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे।